नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। लगातार आप भी सुन रहे होंगे कि बिहार में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री को लेकर के चर्चाएं ज़बरदस्त चल रही हैं। इसको लेकर के बिहार से जो एक तरह से कहिए तो शुरुआत हुई है, उस शुरुआत में नीतीश कुमार को सामने करके लालू प्रसाद लगातार फील्डिंग कर रहे हैं। लेकिन इन सारे मामलों को लेकर के जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसमें अभी पूरी तरह से सब कुछ ठीक नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार के लौटने के बाद लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को दिल्ली भेजा था और दिल्ली से जो फीडबैक मिला उससे लालू प्रसाद चिंता में जरूर हैं। उनकी चिंता होनी भी लाजमी है, क्योंकि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता मिलेगी, उसके बाद ही तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। हालांकि इसके अलावे भी कई रास्ते हैं जिससे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन तब मामला किसी दूसरे एंगल में चला जाएगा। और जो लालू प्रसाद की सोच है उसमें वो तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार के भी 45 विधायकों का साथ जोड़ना चाहते हैं। इसको लेकर के और भी कई बातें चल रही हैं। यहाँ तक कहा गया कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में कर लेंगे, लेकिन ये सब कयास हैं। असलियत यह है कि नीतीश कुमार के इतने सारे नेताओं के साथ मीटिंग के बावजूद भी उनकी स्वीकार्यता पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लालू प्रसाद का प्रयास लगभग सफल रहा, लेकिन मिलने जुलने और प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को स्वीकारने के पीछे कई तथ्य और कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो नीतीश कुमार जब दिल्ली गए तो उनकी सबसे पहली मुलाकात होनी थी राहुल गांधी से। राहुल गांधी से मुलाकात के लिए सारा कार्यक्रम और फील्डिंग लालू प्रसाद ने की और राहुल गांधी को तैयार किया नीतीश कुमार से मुलाकात करने की। और ये जरूरी भी था, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अगर कांग्रेस का समर्थन नीतीश कुमार को मिल जाता है तो नीतीश कुमार की उम्मीदवारी में बहुत हद तक रास्ते और कांटे दूर हो जाएंगे। लालू प्रसाद यही सोच करके नीतीश कुमार को भेजे थे, लेकिन ये बातें अब स्पष्ट नहीं हो पाई। और इसके साथ ही ये सवाल खड़ा करते हुए जब ये नहीं क्लियर हो सका कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे 2024 में, तो सीधे तौर पे एक बात कही गई कि सोनिया गांधी इस देश में नहीं थी और यही कारण है कि बातें बहुत हद तक फाइनल नहीं हो पाई। हालांकि बहुत बढ़िया माहौल में बातचीत हुई, ये सारी बातें कही गई, लेकिन उम्मीदवारी के सवाल पर फिर से क्वेश्चन मार्क लग गया। और ये नीतीश कुमार का उम्मीदवारी में नहीं जाना और उनकी स्वीकार्यता नहीं होना लालू प्रसाद के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि लालू प्रसाद भी जानते हैं कि नीतीश कुमार अगर केंद्र की राजनीति में नहीं जाएंगे तो तेजस्वी यादव को बिहार की कुर्सी नहीं मिलेगी। नीतीश कुमार के पास ऑप्शन पहले भी है, यदि ज़बरदस्ती उन्हें कुर्सी से हटाने की कोशिश की जाएगी तो वो फिर से पाला बदल सकते हैं, क्योंकि पलक पावड़े बिछा करके अभी भी भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है। लेकिन ये सारे कयास हैं, इन कयासों में सबसे असलियत बात यह है कि नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी अब तक स्वीकार नहीं हुई है। आप जानते हैं कि राजनीति में दो तरह के अलायंस होते हैं, एक प्री पोल, एक पोस्ट पोल। अब जो स्थिति बन रही है उस स्थिति में कई छत्रप हैं, कई लोग हैं जो लालू प्रसाद की बात मान करके नीतीश कुमार से बातचीत तो कर रहे हैं। नीतीश कुमार के छवि पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा जो रही है उससे सभी संशय में पड़े हुए हैं। कारण कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में अक्सर पाला बदलने के लिए जाने जाते हैं और लालू प्रसाद के लिए सबसे कठिन बात यह हो रही है कि लोगों का भरोसा नीतीश कुमार पर बैठाना। खुद लालू प्रसाद भी सशंकित हैं कि नीतीश कुमार आखिर अगला स्टेप क्या लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी नीतीश कुमार के साथ गलबहियाँ करके दही का टीका लगवा करके नीतीश कुमार उनके साथ धोखा कर चुके हैं। 2015 में एक साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हराया और 2017 में फिर उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का नीतीश कुमार का रिकॉर्ड रहा है। जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ 2020 में चुनाव लड़ते हैं उसी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर 2022 में लालू प्रसाद के साथ पुनर्वापसी कर लेते हैं। और ये जो राजनीतिक कैरेक्टर है इसको लेकर के कल लगभग सभी दल सशंकित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि केसीआर जो कि सबसे पहले नीतीश कुमार से मिले थे, पटना आकर के मिले थे, उन्होंने उम्मीदवारी को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यही नहीं है, सवाल भले ही ममता बनर्जी ये कह रही हूँ कि वो एकता, विपक्षी एकता के लिए पूरी तरह से समर्थन देती हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के लिए हम समर्थन करते हैं। बात अखिलेश यादव की करें
तो अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो पोस्टरबाजी हो रही है उसके पीछे अखिलेश यादव नहीं बल्कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के समर्थक हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने निकल करके आ रही है ये मुश्किल पैदा कर रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी जो है उसका मामला उलझ गया है। सोनिया गांधी देश वापस आने वाली हैं और इसी को लेकर के लालू प्रसाद नीतीश कुमार को लेकर के सोनिया गांधी से मिलने जाने का कार्यक्रम बना चुके हैं। इस कार्यक्रम के तहत जो कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है, कांग्रेस जो यात्रा निकाली है भारत जोड़ो यात्रा, उसको काफ़ी समर्थन मिल रहा है। इन सारी बातों को लेकर के कांग्रेस ऑलरेडी पहले से तैयार है कि उसका प्रधानमंत्री उम्मीदवार पहले से तय है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवारी पर कांग्रेस को कोई संशय नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के बीच में आने से ये मामला उलझ गया है। तो दो बातें इसमें सबसे ज़्यादा स्पष्ट है कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार को दिल्ली लेकर के जो जा रहे हैं वो उनके प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को स्थापित करने के लिए ले जा रहे हैं या फिर नीतीश कुमार को इसलिए ले जा रहे हैं कि वो राहुल गांधी के लिए फील्डिंग करें। दोनों ही परिस्थितियों में हर हाल में नीतीश कुमार से बिहार की कुर्सी खाली कराना लालू प्रसाद का मकसद है। अब इस उलझे हुए माहौल में तेजस्वी यादव की भी सीएम कुर्सी कहीं ना कहीं उलझ गई है और उनसे थोड़ी दूर जरूर हो गई है। देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद और इन सारी बातों पर कहीं ना कहीं मुहर लगा दिया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव के मुहर लगाने के बाद अब ये बात पूरी तरह से स्थापित हो गई है। दिल्ली से लौटते ही तेजस्वी यादव ने ये बात स्पष्ट कर दिया था कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे एक साथ और साथ ही सोनिया गांधी से मुलाकात होगी। उस मुलाकात में दो ही बातें हो सकती हैं। पहली ये कि राहुल गांधी को नीतीश कुमार नेता मान करके साझा विपक्ष की तैयारी शुरू करें या फिर राहुल गांधी नीतीश कुमार को नेता मान लें और लालू प्रसाद बिहार में अपने पुत्र को स्थापित कर सकें। पूरी कहानी उलझी हुई है और इस उलझी हुई कहानी में जब अभी ये स्थिति है तो आगे क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। विपक्षी एकता को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे वो इतना आसान नहीं है, लेकिन इस विपक्षी एकता को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर रखने का मादा जरूर है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगली खबर में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।